करने वाले हैं बिहार ग्रामीण डाक सेवक बहाली के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि बिहार ग्रामीण डाक सेवक की बहाली जो यहाँ पे निकल के आई है, लगभग 1940 पदों पे आप लोग का यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। तो ऐसे में मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दीजिए कि हम लोगों का सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है, इसमें जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है वो मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से हमारा जो यहाँ पे चयन किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी दीजिए। इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या होने वाला है इसके बारे में बताइए। साथ में बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि इसमें अगर हमारे पास जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो हम आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो है अलग अलग बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जा रहे थे। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया था, मैंने जो है कुछ लोगों का यहाँ पे कमेंट में रिप्लाई भी दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सवाल है तो मैं जो एक प्रॉपर वीडियो ही बना देता हूँ। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट लिस्ट, जितना भी आप लोगों का जानकारी है पूरा नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने जो बिहार ग्रामीण डाक सेवक में यहाँ पे आवेदन किया है या फिर करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आप लोगों को जो पूरी जानकारी इसमें जो है देखने को मिल जाएगी। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आकर आपको जो नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड करना है, जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया वो एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे बिहार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जिससे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट यानी कि आप लोगों का जो यहाँ पे पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप लोगों का जो ये पीडीएफ है ओपन होकर चलाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों कि यहाँ पे जानकारी दिया गया नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 3, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा चरण के लिए यहाँ पे बहाली निकाली गई है और बिहार सर्कल के लिए यहाँ पे जो है बहाली निकाली गई है, यानी कि बिहार के लिए जो है यहाँ पे बहाली निकाली गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आप लोगों का 3 अलग अलग पद रखा गया है। तो सबसे पहला जो पद है दोस्तों वो जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर का पद है, यानी कि बीपीएम का यहाँ पे पोस्ट आप लोग का रखा गया है। इसमें आप लोगों को क्या काम करना होता है, क्या इसका जो है काम होता है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग का दूसरा जो पद है वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, यानी कि एबीपीएम का यहाँ पे जो है आप लोग का दूसरा पोस्ट रखा गया है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो तीसरा पद आप लोग का है वो है डाक सेवक का, यानी कि यहाँ पे जो 3 अलग अलग पद रखे गए हैं और तीनों का जो जॉब प्रोफाइल है, यानी कि क्या क्या काम करना होता है, इसमें जो थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा जो यहाँ पे अलग है। तो आप इसको एक बार समझ लीजिएगा, आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को सैलरी कितना मिलने वाला है। जो 3 अलग अलग पद हैं तीनों में कितना आप लोगों का सैलरी रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पद है दोस्तों बीपीएम का, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का, उसमें जो है आप लोगों को 12,000 सैलरी मिलने वाला है, जो कि लेवल 1 के माध्यम से 12,000 आप लोगों को मिलने वाला है और लेवल 2 के माध्यम से आप लोगों को 14,500 रुपये यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों आता है एबीपीएम और डाक सेवक, यानी कि आप लोगों का जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, उसके बाद डाक सेवक का। तो इन दोनों के लिए यहाँ पे 10,000 रखा गया है लेवल 1 में, और लेवल 2 में जो है यहाँ पे 12,000 रुपये सैलरी रखा गया है। उसके बाद और भी बहुत सारी जानकारी दिया गया है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग समझ नहीं रहे हैं, जिसके बारे में कि उनको जानकारी मिलना चाहिए, मैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन बताता हूँ, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस और आप लोगों का मेरिट लिस्ट भी मैं यहाँ पे जानकारी दूंगा। तो नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताया गया। तो एज जो है आप लोगों का यहाँ पे 18 साल से ऊपर रहना चाहिए और 40 साल से नीचे रहना चाहिए। और एज में कितना कितना छूट है वो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आप लोगों को जो है कास्ट वाइज यहाँ पे बताएगा कि कौन कौन से कास्ट में अगर आप आते हैं तो आपको कितना छूट जो है एज में दिया जाएगा। उसके बाद नीचे करना है दोस्तों, नीचे करने के बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे मेन यही है दोस्तों कि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, किस तरीके का जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है थोड़ा सा जो है यहाँ पे घुमा फिरा कर बताया गया है, जिसके कारण कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों का जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट, यानी कि आप लोगों का जो 10th स्टैंडर्ड होता है वो आप लोग पास होने चाहिए, मैट्रिक पास होने चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ में आप लोग का जो मैट्रिक होगा उसमें जो है मैथमेटिक्स और लोकल लैंग्वेज, हमारा जो लोकल लैंग्वेज पड़ता है, यानी कि बिहार का जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, आप लोग का हिंदी होना चाहिए और साथ में जो है आप लोग का इंग्लिश भी होना चाहिए, तभी आप लोग जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया हैव बीन स्टडी एज ए कंपलसरी, यानी कि आप लोग का मैथ, हिंदी और इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट में होने चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन कंपलसरी है दोस्तों मैथमेटिक्स और यहाँ पे जो आप लोग का लोकल लैंग्वेज यानी कि हिंदी है वही कंपलसरी रखा गया है। आप लोग का इंग्लिश जो है कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लोग का इंग्लिश भी होना चाहिए। आप लोग का विषय में जो है आप लोग का जो सब्जेक्ट होगा उसमें इंग्लिश होना चाहिए। आप यहाँ पे किसी भी बोर्ड से पास हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर आप पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो आप लोग को एक और यहाँ पे कंपलसरी नॉलेज बताया गया है कि आप लोग को जो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए। हमारा
हमारा जो लोकल लैंग्वेज है वो आप लोगों को आना चाहिए, यानी कि हिंदी आप लोगों को आना चाहिए। और आप लोगों का जो 10वीं कक्षा होगी उसमें आप लोग का जो है हिंदी एज ए सब्जेक्ट रहना चाहिए, एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए, तभी आप लोग जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो है आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बताएगा। अब तीसरा नंबर में आप लोग को यहाँ पे बताया गया दोस्तों, यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि आप लोगों का कौन सा, यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि आप लोग का कौन सा स्टेट में कौन सा जो है लोकल लैंग्वेज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में जो आप लोग का हिंदी है, तो हमारा जो हिंदी है तो आप लोग का हिंदी कंपलसरी यहाँ पे रखा गया। आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर बताया गया बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे एक और बताया गया दोस्तों कि आप लोगों का क्वालिफिकेशन उतना होने के बाद आप लोगों के पास एक जो है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे बता दें कि आवेदन जो है बिना सर्टिफिकेट का भी हो रहा है, हमने आवेदन करके देखा है। लेकिन यहाँ पे जो जानकारी दिया गया कि आपके पास जो है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया द कैंडिडेट ऑफ ऑल अप्रूव कैटेगरी, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो जीडीएस के लिए आप लोगों को यहाँ पे बताया गया कि आप लोग का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए और इसका जो सर्टिफिकेट है वो कम से कम आप लोगों का जो है 60 दिन का आप लोगों का कोर्स होना चाहिए, यानी कि 60 डेज का आप लोगों का जो कोर्स होना चाहिए, तभी आप लोगों का यहाँ पे वैलिड होगा। और आपका जो कोर्स होगा वो सेंट्रल, स्टेट, यूनिवर्सिटी किसी से भी आप किए हों आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप जो है प्राइवेट से भी किए हुए हैं, किसी प्राइवेट संस्थान से आप लोगों ने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी सर्टिफिकेट आप लोगों का यहाँ पे चल सकता है। लेकिन सर्टिफिकेट जो यहाँ पे अनिवार्य रखा गया है, सर्टिफिकेट आपको लगाना ही होगा, तभी आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि बिना सर्टिफिकेट का भी यहाँ पे आवेदन हो रहा है, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जानकारी दिया गया मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे कीजिएगा दोस्तों, तो और भी यहाँ पे जो जानकारी दिया गया, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कुछ और भी यहाँ पे खास जानकारी नहीं है। एक और यहाँ पे जानकारी दोस्तों कि आप लोगों का जो साइकिलिंग, यानी कि आप लोगों को साइकिल चलाना आना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये छोटा सा था, मैंने आपको जो यहाँ पे जानकारी दे दिया है। तो इस तरीके से आप लोग का जो यहाँ पे बहाली निकल के आ रही है। आप लोगों का इसी तरीके से जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और आप लोग का यहाँ पे आवेदन तभी कर सकते हैं। मैंने जो एलिजिबिलिटी बताया, इस एलिजिबिलिटी के बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। आप दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का जो सबसे मेन है मेरिट और यहाँ पे सिलेक्शन। तो इसमें मेरिट क्या बनता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाऊँ दोस्तों कि आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो जो है आप लोगों का मेरिट बेस पर होने वाला है, जो कि आप लोगों का यहाँ पे जो 10th में जितना भी नंबर होगा उसके मार्किंग के हिसाब से आप लोगों का यहाँ पे जो है सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों कि आप लोगों का मेरिट में नाम तभी आएगा जब 90% से एबव, यानी कि आप लोगों का 90% से ऊपर आप लोगों का अंक रहेगा, तभी आप लोगों का यहाँ पे जो है मेरिट में नाम आ पाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो, अगर आप जो है ओबीसी से आते हैं तो आप लोगों का जो है 88 के आसपास रहेगा, जो कि आप लोगों का कट ऑफ रहता है। तो यही आप लोग का जो है कट ऑफ रहता है, इसी हिसाब से आप लोगों का कट ऑफ आता है। यानी कि हाईएस्ट जो कट ऑफ रहता है वो 90 से लेकर 95 तक आप लोगों का रहता है। यानी कि आप लोगों का 90 से लेकर 95 नंबर रहेगा, तभी आप लोगों का यहाँ पे चांस बनता है। उससे कम नंबर है तो बहुत ही कम चांस यहाँ पे हो जाता है कि आप लोगों का जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो, आप लोगों का जो है मेरिट में नाम आए। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का जो पूरा सिलेक्शन होता है वो जो है आप लोगों का जो 10th का क्वालिफिकेशन है, जो 10th में नंबर है उसी के हिसाब से आप लोगों का होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो है 1 साल का यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, तो हमें जो है कुछ यहाँ पे छूट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया दोस्तों कि अगर आप जो है यहाँ पे कंप्यूटर एज ए कोर्स यहाँ पे किए हुए होंगे, अगर आप 12th में या फिर ग्रेजुएशन किए हैं, तो अगर आपने जो एज ए कोर्स यहाँ पे जो कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको कुछ छूट दिया जाएगा। लेकिन ऐसे अगर आप जो है 60 दिन का अगर एक सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई छूट नहीं दिया जाएगा, किसी प्रकार का रिलैक्सेशन आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे कितना भी ज़्यादा लगाइए कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप लोग का जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो लगाना यहाँ पे जरूरी है। तो इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर आप जो है 95% से ज़्यादा नंबर आपका होता है, अगर आप जनरल से हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। 80% से ज़्यादा रहेगा तो ओबीसी का सिलेक्शन हो सकता है। इसी हिसाब से थोड़ा सा कम किया जाता है, उससे ज़्यादा यहाँ पे कम नहीं किया जाता। यानी कि यहाँ पे जो सीबीएसई वाले छात्र हैं उनका जो है चांस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन में कुछ भी नहीं है, आप लोगों का कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, जो 10th में नंबर है उसी के हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन लिया जाएगा। तो मैंने आपको पूरा जानकारी दे दिया। यहाँ पे जो बिहार ग्रामीण डाक सेवक की बहाली निकल के आई है वो क्या है, किस प्रकार से एलिजिबिलिटी रखा गया है, किस प्रकार से सिलेक्शन होने वाला है, कितना आप लोगों का जो है मेरिट यहाँ पे बनने वाला है, सब कुछ मैंने आपको जानकारी दे दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि